गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रंजीता पंथी आज आपको संस्कृत का चैप्टर फर्स्ट पढ़ाऊँगी। संस्कृत हमारी जो है देववाणी होती है ना। तो संस्कृत ऋषियों की वाणी भी कही जाती है। संस्कृत में सबसे पहले मंत्रों का बहुत महत्व होता है। मंत्रों से कही गई वाणी पूर्ण तरह हमारे मन को शुद्ध करती है ना। तो आज का चैप्टर है शिव संकल्पम अस्तु। शिव संकल्पम का अर्थ होता है अच्छे विचारों से युक्त, कल्याणकारी विचारों से युक्त। कल्याणकारी दूसरों के लिए करना, बहुत अच्छा करना, ठीक है। कल्याण, हमारा जो मन होता है वो चंचल होता है, तो हम इन मंत्रों के ज़रिए कोशिश करते हैं कि हमारा जो मन है वो पूरी तरह शुद्ध हो और कल्याणकारी विचारों से युक्त हो। कल्याणकारी, दूसरों का भला चाहने वाला हो, संपूर्ण विश्व का भला चाहने वाला हो। कल्याणकारी का अर्थ होता है दूसरों का कल्याण करना, स्वयं का कल्याण करना, विश्व का कल्याण करना, ठीक है। तो आइए हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं। शिव संकल्पमस्तु, हमारा मन कैसा हो, कल्याणकारी विचारों से युक्त हो। तो पहला इसका श्लोक है ओम यज जाग्रतौ दूर मुदयति देवम तदु सुप्तस्य तथैवेति। जो मन हमारी आत्मा में रहता है, जो मन हमारे हृदय में रहता है, वह कैसा होना चाहिए, कल्याणकारी विचारों से युक्त होना चाहिए। ओम यज जाग्रतो दूर मुदयति देवम ततु सुप्तस तथेति। जो मन हमें दूर दूर तक ले जाता है, सोते हुए भी हमारा मन विचलित होता है, हमारी इंद्रियों को प्रेरित करता है और अकेला ही दूर दूर तक भागता रहता है। दूरम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। जो मन दूर दूर तक जाता है वह मन हमारा कैसा होना चाहिए, कल्याणकारी विचारों से युक्त होना चाहिए। हमारा मन शुद्ध होना चाहिए, अर्थात ओम जाग्रतो, हमारा मन जागता है, जागती हुई अवस्था में जो मन हमारा हृदय में रहता है वह हमारा मन कल्याणकारी विचारों से युक्त होना चाहिए। सेकंड है ओम एन कर्माण्योपसो मनीषिणो यज्ञ कुर्वन्ति विदथेषु धीराः यद पूर्वम यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम एन कर्मण्योपसो मनीषिणो यज्ञ कृण्वन्ति विदथेषु धीरा। जिस मन के द्वारा, जो मन हमारे हृदय में स्थित है, जिस मन के द्वारा सदा कर्मवान, मेधावी, बुद्धिमान, अग्निहोत्र ज्ञान या उपासनाओं में कर्मों को करते हैं। कुछ लोग मेधावी, कर्मवान, बुद्धिमान जो लोग होते हैं, इसी मन के द्वारा क्या करते हैं, वो ज्ञान या उपासनाओं को प्राप्त करते हैं। और जो मन जो होता है हमारा सर्वप्रथम हमारे हृदय में उत्पन्न होता है। तो ऐसा मन हमारा कैसा होना चाहिए, कल्याणकारी विचारों से युक्त होना चाहिए। हमेशा दूसरों का भला सोचने वाला होना चाहिए, ना कि सिर्फ अपना भला सोचने वाला होना चाहिए। हमारा मन सर्वप्रथम प्राणी मात्र के हृदय में ही होता है। देखिए क्या होता है कि जानवर होते हैं वो भी जीवित होते हैं, लेकिन जो सोचने और समझने की शक्ति होती है, कुछ अच्छा करने की शक्ति होती है, वो सिर्फ मनुष्य के हृदय में होती है ना। तो प्राणी मात्र ही एक ऐसा व्यक्ति होता है, प्राणी ही एक ऐसा साधन होता है जो कि हमारे मन को दूर दूर तक ले जा सकता है और कल्याण कर सकता है, ठीक है। तो जिस मन के द्वारा जो बुद्धिमान लोग होते हैं, कर्मवान लोग होते हैं, मेधावी लोग होते हैं, वह क्या करते हैं, ज्ञान और उपासनाओं में कर्म को करते हैं। तो ऐसा मन कैसा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए और कल्याणकारी विचारों से युक्त होना चाहिए। अगला देखिए
ओम यज्ञ प्रज्ञानुमति चेतो धृतशः यज्योतिरमृतं प्रजासु यस्मान्ने ऋते किंचनम कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। जो हमारा मन है, ज्ञान का एक विशेष साधन होता है। हमारा जो मन होता है वो ज्ञान का एक विशेष साधन होता है और हमें ज्ञान कराने वाला होता है। और जो जीवों के अंदर अमर प्रकाशक होता है, आत्मा जो होती है हमेशा अमर होती है। वह जो है नाशवान नहीं होती, शरीर चला जाता है लेकिन आत्मा जो होती है वो हमेशा रहती है। बस वो अपना शरीर बदलती है, एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो जो विशेष ज्ञान का साधन और सामान्य ज्ञान कराने वाला, मतलब हमारा जो मन होता है वह हमें विशेष ज्ञान भी कराता है और सामान्य ज्ञान भी कराता है। छोटे से छोटा ज्ञान और बड़े से बड़ा ज्ञान हमारा मन ही करता है। धैर्य स्वरूप है और जो जीवों के अंदर है, धैर्य स्वरूप भी है और जो जीवों के अंदर अमर प्रकाशक मतलब हमेशा के लिए स्थित होता है, जिसके बिना कुछ भी काम संभव नहीं होता। वह हमारा मन कैसा होना चाहिए? कल्याणकारी विचारों से युक्त होना चाहिए। देखिए, कोई भी काम हम करते हैं तो बिना मन के हम कभी भी किसी भी काम को नहीं कर सकते। जब तक हमारा मन पवित्र नहीं है, शुद्ध नहीं है या उस काम को करने के लिए तत्पर नहीं है तो हम वो काम नहीं कर सकते। और किसी कार्य के लिए जब हम कोई काम मन लगा के करते हैं, जैसे पढ़ाई कोई ले लीजिए, जब हम पढ़ाई करते हैं तो अगर हम मन लगा के करते हैं तो बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, बहुत कुछ याद कर लेते हैं, बहुत कुछ सीख लेते हैं। और बिना मन के अगर हम पूरा दिन भी बुक लेके बैठे रहें तो कुछ भी नहीं सीख सकते। तो यही बताया गया है कि जो मन हमें ओम यज्ञ प्रज्ञानुमति चेतो धृतिशः यज्जोन तृणम प्रज्ञासु यस्मान्ने ऋते किंचम कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जो विशेष और सामान्य ज्ञान का साधक है या जो विशेष और सामान्य ज्ञान को ज्ञात कराने वाला है, धैर्य स्वरूप है। धैर्य स्वरूप हमारा मन हमारी आत्मा में रहता है, जो जीवों के अंदर अमर प्रकाशक है वह, और जिसके बिना कोई भी काम नहीं किया जा सकता। वह हमारा मन कल्याणकारी विचारों से युक्त होना चाहिए। ओम एदेन भूतम भुवनम भविष्यत परिगृहतम मृतेन सर्वम येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जिस अमर मन के द्वारा ओम एदेन भूतम भुवनम भविष्य, जिस अमर के मन के द्वारा भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल परिग्रहतम तेन सर्वम एन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल की सांसारिक वस्तुएं गृहीत मानी जाती हैं। मतलब जो बीत गया है वो भी, जो चल रहा है वो भी, और जो आने वाला है वो भी हमारे मन के द्वारा सारी वस्तुएं गृहीत मानी जाती हैं, मतलब साक्षात मानी जाती हैं, जिसके द्वारा 7 होताओं वाला यज्ञ संपादित किया जाता है, जिसके द्वारा 7 होताओं वाला यज्ञ संपादित किया जाता है। यज्ञ, कार्य, उपासनाएं, वेद पढ़ना, ये सब मन के द्वारा ही किया जाता है। तो वह मन हमारा कैसा होना चाहिए? एकदम कल्याणकारी विचारों से युक्त होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। जब तक हमारा मन स्वच्छ नहीं होगा तब तक हम कोई भी कार्य बहुत अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे मन में गंदगी है, किसी के प्रति ईर्ष्या है, तो हम सामने वाले को हमेशा, हम उससे पीछे ही रहेंगे। अगर हमारे मन में ईर्ष्या नहीं है, हमारा मन शुद्ध है, तो हम हमेशा वो काम कर सकते हैं जो असंभव भी है। सारे काम हमारे लिए संभव हो सकते हैं। तो जिस अमर मन के द्वारा भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल की सांसारिक वस्तुएं गृहीत मानी जाती हैं, जिसके द्वारा 7 होताओं वाला यज्ञ संपादित किया जाता है, वह मेरा मन कैसा होना चाहिए? कल्याणकारी विचारों से युक्त होना चाहिए।
ओम यस्मिन्नत्रच साम्यंजुषि यस्मिन्नाह प्रतिष्ठा रत्ना भाविवारः यस्मंचित् सर्वमोतम प्रजानाम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जिस प्रकार रथ के पहिए के बीच में, आपने रथ का पहिया देखा है, रथ के पहिए के बीच में नाभि में तीलियां, चारों तरफ जो जैसे साइकिल के पहिए में तीलियां लगी होती हैं, ऐसे ही रथ के पहिए के बीच में तीलियां, मतलब उनको अरा बोलते हैं, तीलियां लगी होती हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार रथ का जो पहिया होता है उसके चारों ओर तीलियां लगी होती हैं, वैसे ही हमारा मन है। हमारे मन के अंदर ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद ये चारों ओर से स्थित हैं। हमारे मन में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद चारों ओर से स्थित हैं। जिस मन में प्राणियों का समग्र ज्ञान भरा है वह मेरा मन कैसा होना चाहिए? कल्याणकारी विचारों से युक्त होना चाहिए। वह मन हमारा कैसा होना चाहिए? कल्याणकारी विचारों से युक्त होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि हमारा मन इतना शुद्ध होना चाहिए, इतना पवित्र होना चाहिए कि हमेशा हम ये सोचें, अपना भला ना सोच के पहले हमको दूसरों का भला सोचना चाहिए। तो आज का चैप्टर आपको समझ आया। आइए हम इसकी एक्सरसाइज पढ़ते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, मनः जागृता कुत्र उदयति। मन जागृत अवस्था में कहाँ कहाँ तक जाता है? हमारा मन जागृत अवस्था में कहाँ कहाँ तक जाता है? जैसे कि हम यहाँ बैठे हैं लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि हमारे घर पे क्या हो रहा है, तो हमारा मन जागृत अवस्था में कहाँ कहाँ तक जाता है? तो इसका आंसर होगा दूर दूर तक, दूरम। हमारा मन जागृत अवस्था में दूर दूर तक जाता है। मनः जागृतः कुत्र उदयति, दूरम। हमारा मन कहाँ तक जाता है? दूर दूर तक। प्रजानाम अन्तः स्थितम किम, सभी प्राणियों के हृदय में क्या स्थित होता है? बताइए, सभी प्राणियों के हृदय में मन स्थित होता है, तो इसका आंसर होगा मनः। मनसा ऋते किंचन किम न क्रियते, मन के बिना कुछ भी क्या नहीं किया जा सकता। मन के बिना क्या नहीं कर सकते? कोई भी काम। तो इसका आंसर होगा कर्म। अब एक वाक्य अनुत्तर देखिए, मैं मनः किम अस्तु। तो मैं मनः शिव संकल्पम अस्तु। मैं मनः किम अस्तु, मेरा मन क्या हो, मेरा मन कैसा हो? तो मैं मनः शिव संकल्पम अस्तु, मेरा मन कल्याणकारी विचारों से युक्त हो, भरा हुआ हो। मनसा सप्त होता कहा तायते, मनसा सप्त होता यज्ञ तायते। मनसा सप्त होता कहा तायते, मन के द्वारा 7 होताओं वाला यज्ञ संपादित किया जाता है। मन के द्वारा 7 होताओं वाला क्या संपादित किया जाता है? मन के द्वारा 7 होताओं वाला यज्ञ संपादित किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा मनसा सप्त होता यज्ञ तायते। मनसी प्रजानाम सर्वम किमोतम, मनसी प्रजानाम सर्वम चित्तमोतम। मनसी प्रजानाम सर्वम चित्तमोतम। प्राणियों के मन में समग्र क्या भरा हुआ है? मनसी प्रजानाम सर्वम किमोतम, प्राणियों के मन में समग्र क्या भरा हुआ है? तो मनसी प्रजानाम सर्वम चित्तमोतम, प्राणियों के मन में समग्र ज्ञान भरा पड़ा है। हमारा मन जो है समस्त ज्ञानों से परिपूर्ण होता है। ठीक है, तो आइए इसके आंसर लिखवाते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, एक पदेन
उत्तरम लिखत। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा मनः जागृतः कुत्र उदयति। इसका आंसर लिखिए। इसका आंसर होगा दूरम। मनः जागृता कुत्र उदयति, तो मन कहाँ कहाँ तक जाता है? दूर दूर तक। सेकंड क्वेश्चन है आपका प्रजानाम अंतः स्थितम किम। आपका आंसर है प्रजानाम अंतः स्थितम किम। प्राणियों के हृदय में क्या स्थित होता है? तो क्या स्थित होता है? मनः। प्राणियों के हृदय में मन स्थित होता है। सभी प्राणियों के हृदय में मन स्थित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। मंशा ऋते किंचनम किम न क्रियते। मन के द्वारा क्या नहीं किया जा सकता? तो आंसर है इसका कर्म। मन के द्वारा कोई भी कर्म नहीं किया जा सकता। ठीक है, इतना लिखा आपने? ओके, इतना लिखेंगे सभी बच्चे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड क्वेश्चन। एक वाक्यन उत्तर लिखत। ठीक है, अब आपके एक वाक्य में उत्तर आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। मैं मनः किमस्तु। मैं मनः किमस्तु, मेरा मन कैसा होना चाहिए? तो कैसा होना चाहिए? मैं मनः शिव संकल्पम अस्तु। हमारा मन कैसा होना चाहिए? मैं मनः शिव संकल्पम अस्तु,
मेरा मन कल्याणकारी विचारों से युक्त होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, मनसा सप्त होता कहात आयते। मनसा सप्त होता कहा तायते। उत्तर है मनसा सप्त होता यज्ञः। यज्ञः तायते। मन के द्वारा 7 होताओं वाला क्या संपादित किया जाता है? तो मन के द्वारा 7 होताओं वाला यज्ञ संपादित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनसी प्रजा नाम। मनसी प्रजा नाम सर्वम किम ओतम। सभी प्राणियों के हृदय में क्या स्थित है? नहीं सॉरी, मनसी प्रजा नाम सर्वम किम ओतम, सभी प्राणियों के हृदय में क्या भरा हुआ है? तो मनसी प्रजा नाम सर्वम चित्तम ओतम। सभी प्राणियों के हृदय में समग्र ज्ञान भरा हुआ है। ओके, तो ये आपके क्वेश्चन आंसर हो गए, समझ आए? तो आज हमने शिव संकल्पम चैप्टर कंप्लीट किया। इसके आगे देखिए, इसमें दिया हुआ है फिलअप। तो फिलअप में वो बोलते हैं, तन्मे मनः खाली स्थान शिव संकल्पमस्तु। तो तन्मे क्या आएगा? मनः शिव संकल्पम अस्तु। यस मानना खाली स्थान किंचम कर्म क्रियते। तो कौन सा कर्म करते हैं? कृते। येन यज्ञस्थायते क्या होता है? सप्त होता। मनः, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैचअप। मनः ज्योतिषाम, उसके आगे आएगा एकम ज्योति। मन में क्या होता है? हमारे एक ज्योति होती है। एन कर्मण्योपसो तथैवेति ततु सुप्तश मनीषिणी। अच्छा, मनः दूरमम अस्ति, आम है या ना? मन दूर दूर तक जाता है? जाता है। तो क्या आएगा इसमें? आम। मैं मनः शिव संकल्पम नास्तु, मेरा मन कल्याणकारी विचारों से युक्त नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, इसलिए इसमें आएगा ना। मनः अपूर्वम अस्ति, मनः में अपूर्व है, मनः अपूर्व है, बहुत सारा ज्ञान भरा हुआ है। तो हाँ, आम। ओके, ये था आपका चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, आपको समझ आया? तो शिव संकल्पम का अर्थ क्या होता है? शिव संकल्पम का अर्थ होता है कल्याणकारी विचारों से युक्त। हमारा मन कैसा हो? कल्याणकारी विचारों से युक्त होना चाहिए। मन के द्वारा क्या क्या किया जाता है? तो मन के द्वारा सभी कार्य, समस्त
जितने भी कार्य होते हैं वो सारे मन के द्वारा ही किए जाते हैं। अगर हमारा मन शुद्ध नहीं है, हमारा मन किसी काम में नहीं लग रहा है, तो हम कोई कार्य नहीं कर सकते। तो किसी भी, कहने का तात्पर्य होता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे मन का शुद्ध होना या मन का अच्छा पवित्र होना बहुत ज़रूरी होता है। और ये मन केवल प्राणी मात्र के हृदय में ही होता है। सोचने समझने की शक्ति केवल मनुष्य को ही भगवान ने दी है। हम जितना चाहे तो अच्छा सोच सकते हैं और जितना चाहें तो बुरा सोच सकते हैं। किसी के बारे में बहुत अच्छा भी सोच सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी के नेगेटिव पॉइंट को ही लेके उसके बारे में उसकी एक सूरत बना लेते हैं कि हाँ ये व्यक्ति ऐसा ही है। उसके सारे नेगेटिव पॉइंट को हम देखते हैं, वो हमारे लिए बुरा ही साबित हो जाता है। नहीं, हमारे मन में अगर हम पॉजिटिव विचार रखेंगे, अच्छे विचार रखेंगे, उसकी केवल अच्छाइयों को देखेंगे, तो हमारा मन क्या होगा, उसके लिए अच्छा सोचेगा और वो व्यक्ति हमें अच्छा लगेगा। तो मन से ही हम चाहें तो अच्छा बन सकते हैं या किसी को अच्छा बना सकते हैं, और मन से ही हम चाहें तो बुरा बन सकते हैं और किसी को भी बुरा बना सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ संकल्पम का अर्थ आप लोगों को समझ में आया। मन के द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं वो भी समझ में आया। आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भी राइट करवाएं, ये आप लिखेंगे कॉपी पर और याद करेंगे। ठीक है, अच्छा संस्कृत बताइए, संस्कृत क्या है? संस्कृत जो है हमारी प्राचीनतम भाषा होती है। प्राचीन भाषा, प्राचीन संस्कृति में पहले लोग संस्कृत में ही बात करते थे। देवों की भाषा इसको कहा जाता है। तो संस्कृत जो है हमारी संस्कृति का घोतक है, सूचक है, हमारी एकता का सूचक है। संस्कृत भाषा जो है वो हम सबको एक साथ जोड़ कर रखती है। पुरानी संस्कृति में, प्राचीन काल में संस्कृत भाषा का इस्तेमाल वार्तालाप में किया जाता था। आज हम हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन पहले संस्कृत में ही आपस में बातचीत की जाती थी। संस्कृत में कई वेद, कई काव्य, महाकाव्य और खंडकाव्य की रचना की गई है। महाकवि कालिदास ने कई उपनिषद, कई खंडकाव्य, गीतिकाव्य और महाकाव्यों की रचना की है, जिसमें उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम में सबसे अच्छा उनका काव्य है, बहुत अच्छा काव्य है। उसमें संस्कृत में बहुत अच्छा वर्णन, बहुत अच्छी युक्तियों की उन्होंने बहुत अच्छी भाषा का प्रयोग किया है। बहुत अच्छे शब्दों का वो प्रयोग करते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर अपन पढ़ेंगे कल, निग्रोध वृक्ष। नेक्स्ट चैप्टर अपन कल पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है, आपका अगला चैप्टर है निग्रोध वृक्ष, मतलब बरगद का पेड़, जो कि हम कल पढ़ेंगे। अब आप क्या करेंगे, इसके अनुवाद करेंगे, पढ़ के देखेंगे और क्वेश्चन आंसर को लिखेंगे और उनको याद करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ आया जो मैंने समझाया? चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन आंसर रिपीट करते हैं। मनः जागृतः कुत्र उदयति। आप अपनी कॉपी में देखेंगे और आंसर बोलेंगे। मनः जागृतः कुत्र उदयति, इसका आंसर क्या होगा? दूरम। प्रजानाम अंतः स्थितम किम, प्राणी मात्र के हृदय में क्या स्थित है? सभी के हृदय में क्या स्थित है? मन। मनसा ऋते किंचम किम न क्रियते, मन के द्वारा क्या नहीं किया जा सकता? कर्म। मैं मनः किम अस्तु, मैं मनः किम अस्तु,
तो मैं मनः शिव संकल्पम अस्तु, मेरा मन कैसा होना चाहिए? मेरा मन कल्याणकारी विचारों से भरा हुआ होना चाहिए, परिपूर्ण होना चाहिए, हमेशा दूसरों का भला चाहने वाला होना चाहिए, अच्छे कार्यों में लगा हुआ होना चाहिए, बुरे कामों से बचा हुआ होना चाहिए। मेरा मन कल्याणकारी विचारों से युक्त होना चाहिए। मनसा सप्त होता कहात आयते, मनसा सप्त होता यज्ञात आयते, मन के द्वारा 7 होता वाला क्या संपादित किया जाता है? तो मन के द्वारा 7 होताओं वाला यज्ञ संपादित किया जाता है। मनसी प्रजानाम सर्वम किमोतम, मनसी प्रजानाम सर्वम चित्तमोतम, मन में क्या भरा पड़ा है? बहुत सारा ज्ञान भरा पड़ा है, बहुत सारा। हम अपने मन को जितना फैलाएंगे उतने दूर दूर तक जाएगा और उतना ही सीख कर आएगा। जितने दूर तक हमारा मन जाएगा, जितने दूर दूर तक जिसकी कैपेसिटी के अनुसार जितना आगे जाएगा, उतना ही बहुत कुछ सीख के वो आता है। तो जब वह बहुत दूर तक जाता है तो बहुत कुछ अच्छा भी सीखता है और बहुत कुछ बुरा भी सीखता है। तो हमारा मन, ये हम पे डिपेंड करता है कि हमारे मन को क्या ग्रहण करना है, अच्छा या बुरा। तो हमारा मन कैसा होना चाहिए? कल्याणकारी विचारों वाला होना चाहिए। यस्मिन, यस्मिन का अर्थ होता है जिसमें, ठीक है। यस्मिन मतलब होता है जिसमें। रथनाभौ, रथ के चक्र की नाभि में। फर्स्ट श्लोक देखें आप अपना, फर्स्ट श्लोक में यत, यत का मतलब होता है जो मन, यत मतलब जो मन। देवम, देवम मतलब आत्मा में रहने वाला। दूरमम, दूरमम मतलब होता है दूर दूर तक ले जाने वाला, ठीक है। मतलब भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान सबको जानने वाला। दूरम मतलब दूर तक ले जाने वाला, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान सबको जानने वाला। ज्योतिषाम मतलब होता है इंद्रियों को, ज्योतिषाम मतलब इंद्रियों को। ज्योति मतलब होता है प्रेरित करने वाला। जागृत मतलब जागृत अवस्था में। पुरुष तथा एव मतलब पुरुष का। उदित मतलब होता है उत प्लस एति मतलब भागता है। उ मतलब और, तत् मतलब जो, तथा एव मतलब उसी प्रकार। एति मतलब जाता है या लौट आता है। तत् मतलब वह, मैं मतलब मेरा। शिव संकल्पन मतलब कल्याणकारी विचारों से युक्त। अस्तु मतलब हो। तो मैंने आपको सारे मीनिंग्स बताए, आप इनको मिला के देखिए। ओम यज्ञ जागृतौ दूरमुदयति देवम ततु सुप्तस्य तथैवेति दूर्मम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। ओम का अर्थ बताया मैंने, यज्ञ जागृतौ का बताया। तो आप क्या बोलेंगे कि जो मन हमारे आत्मा में रहने वाला है, दूर दूर तक ले जाने वाला है, इंद्रियों को प्रेरित करने वाला है और अकेला ही जागृत अवस्था में दूर दूर तक भागता है और सोते हुए मनुष्य के हृदय में उसी प्रकार वापस आ जाता है, अंतःकरण में उसी प्रकार आता है अथवा वह शांत हो जाता है। तो ऐसा मन हमारा कैसा होना चाहिए? कल्याणकारी विचारों से युक्त होना चाहिए। एक बार मैं फिर से समझा रही हूँ, आप बहुत अच्छे से समझें इसको और आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको क्वेश्चन आंसर भी ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। अब देखिए सेकंड के मीनिंग्स देखिए। एन, एन का मतलब होता है जिस मन के द्वारा। अपसाह, अपसा मतलब कर्मवान पुरुष। अपसाह मतलब होता है कर्मवान पुरुष। यज्ञ मतलब होता है अग्नि होत्र। यज्ञ मतलब अग्निहोत्र आदि यज्ञों में। विदथेषु यज्ञ या उपासनाओं में कृणवंती करते हैं। यत यानी जो मन। अंतः मतलब हृदय में। अपूर्वम सर्वप्रथम उत्पन्न। यक्षम यज्ञ संपादन में समर्थ या पूज्य। अंतः मतलब हृदय में।
जिस मन के द्वारा ओम यज्ञेन कर्मण्योपसो मनीषिणे यज्ञ कृण्वन्ति विदथेषु धीरा यद पूर्वम यक्ष्मन्तः प्रजानाम तन्मे मनः सिद्ध संकल्पमस्तु। जिस मन के द्वारा सदा कर्मवान, मेधावी, बुद्धिमान, अग्निहोत्र आदि में ज्ञान या उपासनाओं को आदि कर्मों को करते हैं, जो मन सर्वप्रथम प्राणी मात्र के हृदय में उत्पन्न होता है, वह मेरा मन कल्याणकारी विचारों से युक्त हो। ओम यज्ञ प्रज्ञानुमति चेतहु धृत्य यज्ञो युरतम तर्णम रतम प्रज्ञाशु यशमान्नः ऋते किंचम कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। प्रजानाम मतलब होता है विशेष प्रकार, विशेष प्रकर्ष ज्ञान का साधन, मतलब विशेष प्रकार के ज्ञान का साधन। उत का मतलब होता है तथा, चेतः का मतलब होता है समान, सामान्य विशेष ज्ञान कराने वाला, चेतनाओं को जगाने वाला। धृति मतलब धैर्य स्वरूप, प्रजासु मतलब जीवों में, अंतः मतलब अंदर, अमृतम मतलब अमर, ज्योति मतलब प्रकाशक, यश मात्रा मतलब जिसके, ऋते मतलब बिना। जो विशेष प्रकर्ष ज्ञान का साधन तथा सामान विशेष ज्ञान कराने वाला धैर्य स्वरूप है, और जो जीवों के अंदर अमर प्रकाशक है, जिसके बिना कोई भी कार्य संभव नहीं होता, वह मेरा मन कल्याणकारी विचारों से युक्त होना चाहिए।